सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शांति शांति शांति। चतुर्विंश सर्ग में कैसे ये जो दो स्थान थे, जनपद थे, ये कैसे जंगल के रूप में परिवर्तित हो गए, मलदह और करुष। पहले तो ये बने कैसे, इसके बारे में बताया। तो इंद्र की प्रसन्नता से सब प्रकार से धन धान्य से पूर्ण सुविस्तृत ये दोनों स्थान थे, क्योंकि वहां पर इंद्र को अपने मलों से मुक्ति मिली थी। तो इसलिए उन्होंने तीनों लोकों में इन स्थानों का सुयश फैले ऐसे कामना की, उनको आशीर्वाद दिया स्थानों को। तो इस प्रकार से एतौ जनपदौ स्फीतौ दीर्घ कालम, दीर्घ काल तक इस प्रकार से ये सुविस्तृत जनपद वहां थे। मलदाश्च करुषाश्च मुदिता धन धान्यता, धन धान्य से ये वहां रहने वाले जो लोग हैं वो हर्षित होकर के रहते थे, मुदिता। तभी क्या हुआ, कस्यचित्तु अथ कालस्य यक्षिणी काम रूपिणी बलम नाग सहस्रस्य धारयन्ती तथा ही अभूत। तो तब कहीं कश्चित्तु अथ, तो कुछ काल के बाद, काम रूपिणी यक्षिणी जो अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण कर लेते हैं, ऐसी जाति है यक्ष जाति। तो ऐसी एक यक्षिणी वहां पर आई और उसमें बलम नाग सहस्रस्य, नाग मतलब हाथी, हजारों हाथियों का जितना बल था उसमें, अत्यंत बलशालिनी थी वो। तो ऐसी यक्षिणी वहां पर आई। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो पीछे के पार्ट से आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं। अच्छा पूछो जी। दीदी प्रणाम। दीदी पिछले कक्षा में आपने एक बात कहा था तो उसको पूछना था। आपने कहा कि हमें मन की नहीं सुननी चाहिए, ईश्वर की सुननी चाहिए। तो हमारे मन में तो बहुत सारे विचार उठते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि ये मन के विचार है या ईश्वर के द्वारा हमें प्रेरित किया जा रहा है? जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण या हित छिपा हुआ है, हो रहा है, तो उसको हम अंतः प्रेरणा कह सकते हैं। जिसमें केवल हमारा है, दूसरे का नहीं होता है। कभी कभी हमारा भी नहीं होता है। हमारा मतलब आत्मा का कल्याण इसमें, न कि मन का और इंद्रियों का। तो ऐसे, और फिर हमें पता लगने लग जाता है जब हम ये सोचते हैं ना कि भाई मुझे वही आचरण करना है जो मेरी अंतः प्रेरणा मुझे होती है, ईश्वर की प्रेरणा होती है, या अंतः प्रेरणा एक ही बात है। तो फिर वो होने लगती हैं, वो सभी को ही होती हैं, लेकिन वो होने बंद तब हो जाती हैं जब हम उनको अनसुना करने लग जाते हैं। जो व्यक्ति वेद दर्शन उपनिषद शास्त्र आदि नहीं पढ़ते, उनको भी होती है अंतः प्रेरणा, क्योंकि आत्मा तो सभी के अंदर ही है और आत्मा के पास ही बैठा परमात्मा भी सभी के अंदर ही है। तो जैसे जैसे व्यक्ति उसको सुन के वैसा वैसा करता चला जाता है, तो फिर उसकी बहुत सारी अनुभूतियां इकट्ठी हो जाती हैं कि उस समय मैंने अपनी आत्मा के अनुसार ये काम किया तो मेरा भला हुआ, मेरा भी हुआ, दूसरों का भी हुआ।
उस समय मैंने उसको इग्नोर किया तो मेरा भी नुकसान हुआ, दूसरे का भी हुआ। तो उस व्यक्ति के पास अपनी अनुभूतियां हो जाती हैं, कब कब सुना कब नहीं सुना। तो इसमें अपनी खुद की जो अनुभूतियां, वो प्रेरणा सभी को ही होती है, पर जब हम उसको नहीं सुनते हैं तो फिर वो स्थिति आती है कि अंतः प्रेरणा होना ही बंद हो जाता है, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर हम अपने मन की मनमानी को ही ईश्वर की प्रेरणा कहने लग जाते हैं। मतलब जैसे कोई स्वामी है और एक कोई उसका सेवक है, तो हमारे पास जो बुद्धि है वो तो सेवक है और आत्मा उसका स्वामी है। तो हमारी बुद्धि में वो प्रेरणा आती है, ईश्वर की प्रेरणा। तो हमारी बुद्धि हमें बताती है कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, और हम उसको सुनना बंद कर दें। जैसे कोई स्वामी है और कोई सेवक है, वो बार बार उसके पास कुछ लेके जाता है, जी आपको पानी पीना है, और वो मालिक पूछ ना तो कुछ बोलता है और उसको कोई उत्तर ही नहीं देता, रिस्पॉन्सिव नहीं, पीना है नहीं पीना है दोनों ही नहीं बोलता है। वो बेचारा ऐसे जाता रहता है। रोजाना वो ठीक 12 बजे एक गिलास पानी लेके जाता है और ऐसे जाते जाते हो गए उसको 15-20 दिन, 1 महीना, और वो कोई उत्तर नहीं देता। वो थोड़ी देर खड़ा भी रहता है बेचारा वहां पे, ना तो वो ये कहते हैं कि रख दो, ना वो ये कहते हैं कि लेके वापस जाओ, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। तो 1 महीने के बाद नौकर क्या सोचेगा? ये सोचेगा कि भाई इनको पानी पीना ही नहीं होता है तो मैं लेके क्यों जाऊं। जिस दिन पीना होगा तो ये खुद बैल बजा के मेरे को आदेश करेंगे, तब मैं लेके जाऊंगा। तो धीरे धीरे फिर वो लेके जाना ही बंद कर देता है। तो ऐसे ही जब हम अपनी अंतः प्रेरणाओं का आदर नहीं करते हैं तो अंतः प्रेरणाएं होना ही बंद हो जाती हैं, होती ही नहीं है। और तब व्यक्ति अपने मन की मनमानी को ही कह देता है, बोली ये मेरी अंतः प्रेरणा है। अंतः प्रेरणा बहुत बड़ा एक हमारा गुरु है, वो ईश्वर की ही प्रेरणा, वही भागवत प्रेरणा है, वही वेद की प्रेरणा है, वही गुरु की वाणी है, वही वेद की वाणी है, वही आत्मा की पुकार है, एक ही बात है। तो उसको इग्नोर करते हैं तो नहीं सुनाई देती है। फिर आप उसको अनुभव करोगे ना तो आपको खुद स्पष्ट होने लगेगा कि ये तो मन की मेरी अभिप्साएं थी, इंद्रियों की, मन की, ये भगवान का संकेत था। क्योंकि शब्दों से आगे का जो है उसको फिर शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, तो वो पता लगता है अपने आप ही। अब मतलब जैसे कोई व्यक्ति कहे कि जी कैसे पता लगेगा कि पेट में दर्द है इस व्यक्ति को, तो क्या बताएं, पेट में किसी व्यक्ति को दर्द है ये कैसे पता लगेगा? आप कहोगे उसका लट का समूह होगा, प्रसन्न नहीं होगा चेहरा, थोड़ा कराह रहा होगा, तो हम कहेंगे कि इसको पेट में। तो ये तो लक्षण सिर दर्द में भी हो सकते हैं, बुखार में भी हो सकते हैं। पेट में दर्द है इसके ठीक ठीक लक्षण कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगाएं कि इसको पेट दर्द है? आपको ही पेट दर्द है कैसे पता लगे? खुद ही अनुभूति होगी उसकी, दोस्त आप बता नहीं सकते हो लक्षणों से। लक्षण आप जो भी बताओगे उन लक्षणों का व्यभिचार हो जाएगा, वो दूसरे रोग में भी हो सकते हैं वो लक्षण। तो उसकी तो खुद अनुभूति होगी उस व्यक्ति को ही। और उसको मतलब मीडिया वाले पूछें कि कैसा लग रहा है, क्या बताएगा? वो नहीं बताया जा सकता। तो कुछ चीजें तो स्पष्ट की जा सकती हैं, अब इसको शब्दों में स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि ऐसे ऐसे लक्षण हो तो आप मानना कि आत्मा की पुकार है, ऐसे ऐसे लक्षण हो तो मानना मन की है। तो एक सीमा तक कहा जा सकता है उसको। अंतः प्रेरणा है वो कभी भी आत्मा का अहित या दूसरों का भी अहित नहीं करवाएगी। तो महर्षि दयानंद ने इसको इन शब्दों में कहा कि जिस काम को करते समय आपको भय लज्जा शंका ना आए तो समझ लेना कि वो भगवान की प्रेरणा के द्वारा ही वो मतलब शुभ कर्म है। उन्होंने शुभ अशुभ का बताया। अशुभ कर्म शुभ कर्म कौन से हैं? जिस काम को करते समय या तो भय लगे, अब कोई व्यक्ति लेट आता है तो वो दरवाजे के पास आके उसको भय लगता है ना, दरवाजा खोलूं कि ना खोलूं, तो इसका मतलब लेट आना क्या है? अशुभ कर्म है।
और जो टाइम पे आता है उसको दरवाजे के पास आके भय लगेगा क्या? या फिर भय तब लगेगा पाठ याद नहीं है, या तो भय तब लगेगा कि कल यज्ञ करने चले गए थे, अब वो भी लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे हो जाए कि उसको भी अच्छा काम बताने लगे, भय ना लगे। भय कब लगेगा? जब हमें जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया तो भय लगेगा। जहां कहीं भय हो तो समझ लेना कि वो काम आत्मा के अनुकूल नहीं है। भय, लज्जा आई, लज्जा व्यक्ति को कब आएगी? मानो किसी ने कुछ ऐसे वस्त्र पहन रखे हो जो यहाँ की मर्यादा के अनुकूल नहीं है, तो उसको क्लास में आते समय कैसा लगेगा? थोड़ी लज्जा आएगी ना उसको। और जिसने हमने बिल्कुल ठीक ठाक पहन रखे हैं, जो सन्यासी ब्रह्मचारी को पहनने चाहिए, तो उसको बिल्कुल नहीं आएगी फिर। तो भय, लज्जा, शंका होती है कि मैं ये कर रहा हूं ठीक है या नहीं है। तो गलत काम में ही शंका होती है, सही काम में शंका नहीं होती कभी भी। शंका भी तभी होती है जब आप यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ का समय है, गुरुकुल में रहते हो, तो आपको ये थोड़ी लगेगा यज्ञ करूं कि ना करूं, तब वहां भय थोड़ी लगेगा, तब वहां कोई लज्जा थोड़ी आएगी कि गलत काम कर रहा हूं क्या। तो ये अंतः प्रेरणा से ही होते हैं। अब उसको इतना ही बताया जा सकता है, अब इसके और तो फिर उस व्यक्ति को खुद ही पता लगेगा अंदर से। तो उसको घबराहट भी होगी, थोड़ा पसीना भी आने लगेगा, जो अशुभ काम करेगा तो दूसरों से छिपाना भी चाहेगा, तो कुछ लक्षण बताए जा सकते हैं, कुछ फिर अंदर से खुद ही पता लग जाता है। आप पढ़ाई के समय सो रही हैं, ना किसी का भय है, ना सोते समय लज्जा रही है, ना शंका हो रही है सोऊं कि ना सोऊं, तो अब बोलो सोना गलत काम है कि सही है? तीनों ही नहीं हुई। सोना ठीक है कि गलत है? तो कभी कभी ये नहीं भी होंगे, ऐसे नहीं है कि केवल ये ही होंगे। अब एक व्यक्ति इतना ढीठ हो गया, अपना खाना खाता है दोपहर में, और ना तो किसी का भय है छत पे जाकर के, ना लज्जा आती है कि क्या कर रहा हूं, ना कोई शंका होती, सो जाता है आराम से। तो ये कौन सी स्थिति है? जब उसने आत्म प्रेरणाओं को सुनना बंद कर दिया, तो उसको अंदर से ये भावनाएं होंगी ही नहीं। ये तब तक आती रहेंगी जब तक आप उसका सम्मान करते रहोगे, तो तुरंत आपको पता लग जाएगा। और ये जो ऐसे ऐसे क्रूर कर्म कर देते हैं, उनके पास वो भावनाएं आना ही बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो उसको सुनते ही नहीं है, इसलिए कर देते हैं वो। ठीक है दीदी जी, कल आपने बताया था कि जो देवराज इंद्र हैं उन्होंने राक्षस का वध किया तो मलिन हो गए, तो देवताओं का तो कोई स्थूल शरीर नहीं होता, तो फिर उन्हें स्नान कैसे कराया गया? उन्हें स्नान करवाया गया, ऋषि ने कलश द्वारा करवाया, तो स्थूल शरीर तो नहीं होता ना? अलंकारिक वर्णन भी हो सकता है, और शरीर की यदि बात कहो आप तो बिल्कुल सांख्य कारिका में भी और सांख्य दर्शन में भी जी 6 प्रकार के शरीर बताए हैं। तो देवताओं का पार्थिव शरीर नहीं होता है, तेजस शरीर होता है। तो देव योनि मानी है शास्त्रों ने, तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि नहीं होती है। तो आप ये प्रश्न तो कर सकते हो कि पानी से तो पार्थिव शरीर को स्नान करवाया जाता है, तेजस शरीर को तो पानी से कैसे कराएंगे हम? ये प्रश्न तो हो सकता है, पर उनका शरीर होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, उनका तेजस शरीर होता है। तो यहाँ पे तो बताया गया पानी से स्नान कराया गया, ऊपर से जो मल निकला उसका भी स्थान का भी नाम दे दिया गया, तो यहाँ पे क्या बताना तो चाह तब हम ऐसे मानेंगे कि इस मनुष्य शरीर में भी तो दैवत्व को प्राप्त हो जाते हैं ना लोग, जो बहुत अच्छे योगी हैं, तो वो देवता के तुल्य ही होते हैं पार्थिव शरीर रखते हुए भी। जैसे मानो कोई जीवन मुक्त योगी है और जो बिल्कुल आत्म भाव में जीता है, तो ऐसे योगी पहले भी हुए हैं, आज भी हैं, ढूंढना पड़ेगा उनको, छिपके रहते हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो मनुष्य में भी देवता होते हैं, ये शास्त्र भी मानता है, पार्थिव शरीर में भी देवता होते हैं, मतलब ये है। और एक जो देव योनि है उनके शरीर तेजस
शरीर होते हैं, ये भी शास्त्र ने माना है। माता पिता गुरुजनों को मातृदेवो भव पितृदेवो भव स्पष्ट कहा ना शास्त्र ने, जी उनको तो देवता माना ही है। और जो बड़े विद्वान हैं, योगी हैं, उनको भी देवता ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने दिव्यत्व को धारण किया है इसलिए। और दीदी जी, अभी आपने बताया कि कोई गलत काम होता है तभी भय आता है, ये तो नहीं आता है। तो कभी कुछ अगर हम अच्छा भी करते हैं तो उसमें ये डर लगता है कि पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं अगले को, लेकिन वो ठीक ठाक मतलब सही है, तो फिर वो तो उसमें क्या क्षमता के कारण आपको उसमें ये लगता है कि मैं इसमें सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अब जैसे मान लो यहाँ गुरुकुल आने के लिए आप लोग आए, सभी लोग आए, तो उस समय मन में तो विचार आता ही है ना कि इतना लंबा निर्णय ले रहे हैं और कहीं भगवान जी के दर्शन नहीं हुए तो, समाधि नहीं लगी तो, भगवान नहीं मिले तो फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, और संस्था वालों ने निकाल दिया तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो काम तो अच्छा है, सत्य के पथ पे चलना, अध्यात्म के पथ पे चलना, काम तो अच्छा है, लेकिन तो भी आ ही रहा है ना ये विचार। तो ये भय नहीं है वहां, अपनी क्षमता का के कारण आप उसको भय कह सकते हैं कि मेरे अंदर यदि कम क्षमता है तो फिर ये सारी सारी शंकाएं आएंगी, और मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि ईश्वर मेरा पिता है, मैं ईश्वर का बालक हूं और वो सर्वत्र है, चाहे मैं घर में रहूं चाहे गुरुकुल में रहूं, और मेरे जीवन के योगक्षेम की जिम्मेदारी उसकी है, किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी संस्था की नहीं है। संस्था रखे निकाले, मैं पूर्ण अभय हूं, मैं कहीं भी रहूं, समाधि लगे ना लगे, पर मैं इस मार्ग पर चलता ही रहूंगा, उससे तो कोई रोक सकता नहीं है ना। अष्टांग योग का पालन करने से तो कोई रोक नहीं सकता है। ईश्वर मिले ना मिले, जब उसकी मर्जी हो तब मिल जाए, पर उसके मार्ग पे चलने से तो ईश्वर भी नहीं रोक सकता है। ऐसी जिसके अंदर दृढ़ता है उसको बिल्कुल भय नहीं लगेगा। तो अपने बलाबल को लेकर के ये भाव आ सकते हैं भय के, उस काम के लिए नहीं आएंगे कि ये भय नहीं आएगा कि ये काम अच्छा है या बुरा है, ये बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो पक्का पता ही है कि अच्छा ही है, लज्जा नहीं आएगी, भय नहीं होगा, शंका नहीं होगी जी। ओम दीदी जी, जैसे भी आपने एक नौकर का एग्जाम्पल दिया कि एक वक्त पे वो नौकर जाना बंद कर देता है, लेकिन हमने कहीं पढ़ा था कि जो परमात्मा वो थकता नहीं हमसे, वो हमेशा आवाज़ लगाता रहता है। तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि वो आवाज़ हमको सुनना बंद हो जाती है या आवाज़ आना ही बंद हो जाती है? हाँ, वो एक ही बात है, हम सुनते नहीं है। हाँ जी, तो ऐसे कह सकते उसी को ही कहा जाता है कि आना ही बंद हो गया, मतलब हमने सुनना ही बंद कर दिया। तो आवाज़ तो कभी भी ऐसा कर सकते कि इंसान कभी भी जाग सकते, इसका मतलब तो ऐसा हुआ फिर जी, जब वो सुनने लगेगा तो उसी समय जाग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेरणा आने लग जाएगी, फिर आने शुरू हो जाएंगी, चांस तो है ही। तो हम कौन से मतलब पहली बार इस पे चले हैं, इस रास्ते पे पता नहीं कितने जन्मों से चल रहे हैं, और ऐसे ही मतलब आवाजें सुनना हमने बंद कर रखा है। वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, आवाज ने सुनने वाला हम ही हैं। हमें अंतः प्रेरणाएं होती ही हैं और हम उनको अनसुना करते हैं, या एक समय सुन लेते हैं पर ठीक जिस समय उसको प्रयोग करना चाहिए उस समय भूल जाते हैं। आगे पीछे बातें याद रहती हैं ज्ञान की, लेकिन ठीक जब मौका आता है उस ज्ञान को प्रयोग करने का, उस समय वो ज्ञान हम भूल जाते हैं। तो हम सब आत्माओं की स्थिति, इसलिए तो हम यहाँ हैं, इस स्थान पे हैं, नहीं तो हम कहाँ होते, या तो जीवन मुक्त की अवस्था में होते, इस धरती पे भी होते तो या तो जीवन मुक्त के रूप में होते या तो मोक्ष की अवस्था में होते। लेकिन तो भी चल रहे हैं सब आगे पीछे, शुभ मार्ग पे चल रहे हैं, तो भी अपने आप में एक शकून फील करने जैसा है कि कम से कम हम एक अच्छे रास्ते पे तो चल रहे हैं ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना आज। हाँ, इतना तो गलत है कि जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं, तो उसको यथा सामर्थ्य बढ़ाते रहना चाहिए
उसी के लिए इनके शास्त्रों की शरण में बैठे हैं, गुरुजनों की शरण में बैठे हैं इसीलिए। दीदी जी, एक प्रश्न उठता है, जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि समाधि में इंसान को पूरा ज्ञान हो जाता है जी। तो जैसे कि कहा जाता है कि ऋषियों ने समाधि में जाकर सूर्य तक की दूरी को पता लगा लिया था और उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन इंसान को तो अल्पज्ञ और परमात्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है दी। इस तरीके से फिर इंसान सर्वज्ञ हो जाएगा, उसको पूरा ज्ञान हो गया तो? नहीं, सारा ज्ञान हो जाए तो न्याय दर्शन में भी बताया, सारे पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा उसको। जो उसको मुक्त कर सकते हैं उतने पदार्थों का ज्ञान हो जाए उतना पर्याप्त है। मतलब जिन चीजों ने हमें बंधन में डाल रखा है, तो हमें तो बंधन में 12 चीजों ने डाल रखा है, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ आदि जो वहां बताई है ना, 12 प्रमेय। तो बस उनको जान लें तो फिर हम मुक्त हैं, हमें कोई बात नहीं। सूर्य की कितनी दूरी है ये ना भी पता लगे तो भी हम बंधन में नहीं पड़ेंगे, और ये पता लग भी जाए तो भी बंधन मुक्त नहीं होंगे। तो ज्ञान तो ईश्वर का अनंत है, और ये ज्ञान भी जो आप कह रहे हो पृथ्वी और सूर्य की दूरी, तो ये पृथ्वी पे रहने वाला व्यक्ति कहेगा। ऐसी पृथ्वियां तो पता नहीं इस ब्रह्मांड में अनंत है, पृथ्वी की तो बात छोड़ो, ऐसे सूर्य ही अनंत है, इतना तो साइंस ने जान ही लिया। और नहीं जाना है जो अभी, वो तो बहुत ज्यादा है अभी। तो उसको तो बस एक ही रूप में जाना जा सकता है कि वो अनंत है, बस यही है। 12 प्रमेय क्या है समझे? न्याय दर्शन में है ना जी। तो पढ़ लेना आप, वहां पे 9 नंबर सूत्र है ना। आत्मा, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, सुख, दुख, प्रेत्य भाव, फल, ये सब है। तो ये इन्होंने बांध रखा है हमारे को। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? चलें आगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये काम रूपिणी यक्षिणी वहां पर आ गई, और ये बड़ी बलशालिनी थी। बलम नाग सहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत। ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुन्दस्य धीमतः मारीचो राक्षसस्पुत्रो यस्य शक्र पराक्रमः वृत्तबाहुर्महाशीर्षो विपुलस्य तनुर्महान् राक्षसो भैरव आकारो नित्यं त्रासयते प्रजा इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघवः मलदांश्च करुषांश्च ताटका दुष्टचारिणी सेयं पन्थानमावृत्य वत्स्यति अर्धयोजने अत एव च गन्तव्यं ताटकाया वनं यतः स्वबाहुबलमाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीं मन्मियोगादिमं देशं कुरु निष्कण्टकं पुनः न हि कश्चिदिमं देशं शक्तो ह्यागन्तुमीदृशं यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितुम् असह्यया एतत्ते सर्वमाख्यातं यथैतद्दारुणं वनं यक्षा चोत्सादितं सर्वं अद्यापि न निवर्तते। तो ये यक्षिणी जब आई तो ताटका नाम भद्रम थे, उसका नाम क्या था यक्षिणी का? ताटका। ताटका नाम भद्रम थे, नाम बड़ा उसका भद्र था। भार्या सुंदस्य धीमतः, और उसकी सुंद नाम के बहुत धीमान बुद्धिमान व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो गई, उसकी पत्नी बन गई। मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्य शक्र पराक्रमः, और फिर उसका मारीच नाम का राक्षस पुत्र हुआ। अब ये राक्षस कैसे बना? यक्ष से, वो कैसे राक्षसी बनी वो आगे बताएंगे। तो उनका एक पुत्र है मारीच राक्षसी, और वो कैसा है? शक्र पराक्रम, इंद्र जैसा पराक्रम है उसके पास। शक्र मतलब इंद्र। यस्य शक्र पराक्रम पुत्र मारीच राक्षसः वृत्तबाहु महाशीर्षो, उसका पुत्र कैसा है? वृत्तबाहु, उसकी भुजाएं गोल गोल मतलब मोटी हैं, सुदृढ़ हैं, वृत्त जैसी हैं। वृत्तबाहु महाशीर्ष, उसका सिर बहुत बड़ा है, महान है, महाशीर्ष।
विपुलस्य तनुर्महान, अस्य तनु विपुल, इस मारीच का शरीर कैसा है? बहुत बड़ा है, महान है, विपुल है। राक्षसो भैरव आकार, ये राक्षस कैसा है? भैरव आकार वाला, भैरव माने भयानक, भयानक आकार वाला राक्षस है। नित्यम त्रासयते प्रजा, और नित्य ही प्रजा को भयभीत रखता है, डराता रहता है, त्रास देता रहता है। इमौ जनपदौ नित्यम विनाशयति राघवः, तो नित्य ही इसको वो नष्ट करते रहते थे, दोनों माँ और बेटे। इमौ जनपदौ नित्यम विनाशयति राघव मलदांश्च करुषांश्च ताटका दुष्टचारिणी, तो ये जो दोनों जनपद थे मलदा और करुष, इन दोनों का वो इसका नाश करते रहते थे। ये जो दुष्ट आचरण करने वाली ताटका है ये उसको नष्ट करती रहती थी, उसकी समृद्धि को। सेयम पंथानम आवृत्य वसत्यत्य अर्ध योजने, तो वो पंथ को आवृत्य घेर करके आधा योजन में रहती है। अतः एव च गंतव्यम ताटकाया वनम यतः, माने जिधर हम जा रहे हैं ना ये उसी का ही वन है, उधर ही हम जा रहे हैं। अतः एव च गंतव्यम ताटकाया वनम यतः स्वबाहुबलम आश्रित्य, तो आप अपने भुजा बल का आश्रय लेकर के इमाम दुष्टचारिणीम जही, ये जो दुष्ट आचरण करने वाली ताटका है इसको आप मार डालिए, क्योंकि इस ताटका ने ही ये जो दोनों विस्तृत और धन धान्य से परिपूर्ण जो दो ये थे स्थान थे, जनपद थे, मलद और करुष, इनको विनाश की तरफ ले जा रही है। उसने ही इनको घनघोर जंगल के रूप में तब्दील कर दिया है, तो अब हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो वह यक्षिणी 1.5 योजन, वसती अर्ध योजने, अत्यर्ध, अत्यर्ध योजने मतलब 1.5 योजन में, 1.5 योजन का इन्होंने अर्थ किया है 6 कोस, 6 कोस तक के मार्ग को घेरकर इस वन में रहती है।